तो चलिए प्यारे बच्चों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज के इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड बच्चों के लिए कक्षा जो 12वीं के बच्चे हैं उनके लिए 25 बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर लेकर आए हैं। ऐसे प्रश्न जो आपकी बोर्ड परीक्षा में जरूर पूछे जाएंगे, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, सिंधु घाटी सभ्यता किस युग से संबंधित है? पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता किस युग से संबंधित थी? ऑप्शन ए पाषाण युग, ऑप्शन बी ताम्र पाषाण युग, ऑप्शन सी कांस्य युग और ऑप्शन डी लौह युग। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी कांस्य युग। यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता थी यह कांस्य युग से संबंधित थी, क्योंकि इस सभ्यता के जो लोग थे इनको तांबा की जानकारी थी, चांदी की जानकारी था, सोना की जानकारी था, लेकिन कहीं ना कहीं इनको लोहे की जानकारी नहीं थी। कांसे का इनको जानकारी थी, लोहे की जानकारी नहीं थी। इस बात को याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर, मोहनजोदड़ो आज किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी अफगानिस्तान। तो सही उत्तर है प्यारे बच्चों ऑप्शन बी, यानी पाकिस्तान में जो है मोहनजोदड़ो स्थल पड़ता है। इस बात को याद रखिएगा। तीसरा प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का मुख्य धान्य क्या था? धान्य यानी अनाज क्या था? ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी चावल, ऑप्शन सी जौ, ऑप्शन डी बाजरा। तो सही उत्तर है प्यारे बच्चों चावल, यानी हड़प्पा सभ्यता का मुख्य धान्य चावल था। चलिए प्यारे बच्चों अगला चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? यानी सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत सारे बंदरगाह पाए गए, लेकिन प्रमुख बंदरगाह कौन था? ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी रोपण, ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी लोथल, यानी लोथल जो था प्रमुख बंदरगाह था। बंदरगाह का मतलब ये नहीं होता जहाँ पर बंदर होते हैं, बंदरगाह का मतलब जहाँ पानी की जहाज आए और जाए। तो इस तरह से लोथा ये नदी हुआ करता था, इस तरह से देखो ऐसे जहाज आया करता था, इधर से देखो ऐसे जहाज आया करता था, इधर लगता था, फिर इधर से क्या वो जहाज आप निकल जाया करता था। तो लोथल एक प्रमुख बंदरगाह था। चलिए अगला प्रश्न है, अश्वमेध यज्ञ किसने किया था? यानी किस राजा ने अश्वमेध यज्ञ किया था? देखिए अश्वमेध यज्ञ वो राजा करते थे जो बहुत शक्तिशाली हुआ करते थे। वो क्या करते थे, एक घोड़ा लेते थे और उस घोड़े को छोड़ देते थे। वो घोड़ा जिस भी जगह पर जाता था वो जगह राजा अपना मान लेता कि भाई ये घोड़ा यहाँ आए, ये मेरा है। अगर उस राजा का घोड़ा जिस जगह जाता था उस राज्य के राजा को तकलीफ होता था कि यार तुम्हारा घोड़ा मेरे राज्य में आया, मैं नहीं मानता, तो उससे युद्ध करना पड़ा था। अगर वो नहीं युद्ध कर रहा था तो लास्ट में एक अनुष्ठान होता था जिसमें बाकी सभी राजाओं को क्या किया जाता था, बुलाया जाता था और यज्ञ संपन्न कराया जाता। तो क्या होता था, अश्वमेध यज्ञ करने से क्या होता था, वो अपना सीमा अपना साम्राज्य का विस्तार करता था। तो अश्वमेध यज्ञ किस राजा ने किया था? ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम ने, ऑप्शन बी अशोक ने, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त ने, ऑप्शन डी हर्षवर्धन ने। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी समुद्रगुप्त ने क्या किया था, अश्वमेध यज्ञ किया था। चलो चौथा प्रश्न, ऋग्वेद आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी पशुपालन, ऑप्शन सी मछली पालन, ऑप्शन डी व्यापार। तो सही उत्तर है प्यारे बच्चों ऑप्शन बी, यानी जो पशुपालन था इनका प्रमुख व्यापार था। चलिए महाजनपदों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 16। तो इसका सही उत्तर है प्यारे बच्चों ऑप्शन डी, यानी 16 महाजनपद आपके हुआ करते थे। चलिए अगला प्रश्न, मगध साम्राज्य का प्रथम राजा कौन था? ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी महापद्मनंद, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो मगध साम्राज्य का प्रथम राजा था बिंबिसार। ये बिंदिसार ने बिंबिसार, बिंबिसार बिंदुसार ने बिंबिसार प्रथम राजा था। चलिए नवा, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए बोध गया, ऑप्शन बी सारनाथ, ऑप्शन सी लुम्बिनी और ऑप्शन डी कुशीनगर। तो नेपाल में एक जगह है जिसका नाम है लुम्बिनी, वहाँ पर क्या गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। चलिए अगला प्रश्न, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कुशीनगर में हुई। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी सारनाथ, ऑप्शन सी राजगृह और ऑप्शन डी बोध गया। तो बोध गया में क्या हुआ, जो कि बिहार में पड़ता है, यहाँ पर उनको क्या ज्ञान की प्राप्ति हुई एक पीपल के वृक्ष के नीचे। और वो उस पीपल के वृक्ष को हम क्या बोधि वृक्ष कहते हैं, जिसका मतलब होता है बुद्धि का वृक्ष। ठीक है। अगला प्रश्न है, अशोक किस वंश का शासक था? ऑप्शन ए गुप्त, ऑप्शन बी मौर्य वंश, ऑप्शन सी कुषाण वंश, ऑप्शन सी
चालुक्य वंश। तो इससे उत्तर है ऑप्शन बी, मौर्य वंश का शासक थे। चलिए, कलिंग युद्ध कब हुआ? ऑप्शन ए 261 ईसा पूर्व में, ऑप्शन बी 1885 ईसा पूर्व में, ऑप्शन सी 326 ईसा पूर्व में, ऑप्शन डी 768 ईसा पूर्व में। तो इसका सही उत्तर है प्यारे बच्चों ऑप्शन ए 261 ईसा पूर्व में क्या हुआ था? कलिंग का युद्ध हुआ था। चलिए, सांची का स्तूप किसने बनाया था? ये सांची में जाएंगे, मध्य प्रदेश में पड़ता है। ये स्तूप किसने बनवाया था? ऑप्शन ए जैन धर्म में, ऑप्शन बी ईसाई धर्म में, ऑप्शन सी बौद्ध धर्म में और ऑप्शन क्या है डी हिंदू धर्म। यानी सांची का स्तूप किससे संबंधित है, यानी किस धर्म से संबंधित है? तो ऑप्शन है बौद्ध धर्म से सांची का स्तूप संबंधित है। ऑप्शन सी सही उत्तर है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। चौदहवां, गुप्त काल को किस वर्ग का स्वर्ण युग कहा जाता है? यानी गुप्त काल को किसका स्वर्ण युग कहा जाता है? किसका स्वर्ण युग कहा जाता है? ऑप्शन है बौद्ध धर्म का, ऑप्शन बी कला एवं संस्कृति का, ऑप्शन सी वास्तुकला का, ऑप्शन डी बौद्ध धर्म का। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी कला और संस्कृति का क्या कहा जाता है? इसको स्वर्ण युग कहा जाता है, कला और संस्कृति का गुप्त काल को। 15वां प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? ऑप्शन ए वाल्मीकि, ऑप्शन बी कालिदास, ऑप्शन सी कौटिल्य, ऑप्शन डी पतंजलि। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी जो चंद्रगुप्त के जो गुरु थे वो कौन थे? कौटिल्य थे, जिनको हम चाणक्य भी कहते हैं। चाणक्य का दूसरा नाम कौटिल्य भी है। चलिए, अगला आपके सामने प्रश्न है, हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? ऑप्शन ए कन्नौज, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी उज्जैन, ऑप्शन डी दिल्ली। उसका सही उत्तर ऑप्शन ए कन्नौज था हर्षवर्धन की राजधानी थी। चलिए, अगला प्रश्न 17वां है, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया? ऑप्शन ए यादव वंश ने, ऑप्शन बी राजपूत वंश ने, ऑप्शन सी पाल वंश ने, ऑप्शन डी चोल वंश ने। तो इसको जो है राजपूत वंशों ने एलोरा के कैलाश मंदिर का क्या उन्होंने निर्माण करवाया। इस बात को याद रखिएगा। यहाँ पे एक ही इमेज दो बार आ गया, एलोरा का कैलाश मंदिर मैं लगाना भूल गया यहाँ पर, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न क्या है आपके सामने, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की? यानी जो दिल्ली सल्तनत था लगभग 200-250 साल तक चला था, इसकी स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने, अकबर ने, बाबर ने। तो ऑप्शन सही उत्तर है ए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था? जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना किया था। सही उत्तर। मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी बाबर, ऑप्शन डी जहांगीर। ठीक, तो इसका सही उत्तर है सी जहांगीर। तो इसका सही उत्तर है बाबर। इसका सही उत्तर है बाबर, यानी मुगल साम्राज्य का संस्थापक ऑप्शन सी यानी बाबर था। ठीक, चलिए अगला सही उत्तर है, तैमूर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? ये देखो तैमूर है, विदेशी था, इसने भारत पर कब आक्रमण किया था? 1398 ईस्वी में, ऑप्शन ए 1398 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1526 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1206 ईस्वी में और ऑप्शन डी 1764 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1398 में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ऑप्शन ए सन 1918, ऑप्शन बी सन 1919, ऑप्शन सी सन 1920 और ऑप्शन डी सन 1921। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी क्या है 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। नमक सत्याग्रह कब हुआ था? ऑप्शन ए 1927 में, ऑप्शन बी 1929 में, ऑप्शन सी 1930 में, ऑप्शन डी 1932 में। तो 6 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह किया गया था, संपन्न किया गया था। ठीक, आजाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी चंद्रशेखर आजाद और ऑप्शन डी राजगुरु। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस थे, क्या थे? आजाद हिंद फौज के संस्थापक थे। चलिए 24वां प्रश्न, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? ऑप्शन ए 1947 को, ऑप्शन बी 1948 को, ऑप्शन सी 1950 को और ऑप्शन डी 1952 को। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी 1950 को क्या था? जो है भारतीय संविधान लागू हुआ था। 1857 के विद्रोह के समय
कानपुर में नेतृत्व किसने किया था, यानी 1857 का जब विद्रोह हुआ था या क्रांति हुआ था तो जगह जगह पर हुआ था, जैसे कानपुर, लखनऊ, मेरठ, बलिया। तो उस समय कानपुर में नेतृत्व कौन कर रहा था? ऑप्शन ए रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन बी तात्या टोपे, ऑप्शन सी बेगम हजरत महल और ऑप्शन डी नाना साहब। तो नाना साहब जो थे वो कानपुर में नेतृत्व कर रहे थे। चलिए 26वां प्रश्न, अकबर के धार्मिक नीति को क्या कहा जाता है? अकबर के धार्मिक नीति को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए दिन ए इलाही, ऑप्शन बी सुन्नीवाद, ऑप्शन सी सूफीवाद, ऑप्शन डी सिख धर्म। तो इसका सही उत्तर है दिन ए इलाही जो है इसको कहा जाता है। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो उम्मीद करूंगा वीडियो अच्छा लगा हो। यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।